हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं PGVP के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हम बेसिकली करने वाले हैं सेक्शन 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस। हम लोगों ने इसके प्रोविज़न पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 2A। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 2B है। ठीक है, तो आज इसमें हम जो सेक्शन 35D का प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। होपफुली आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा। और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे आप लोगों ने अच्छे से इसे पढ़ लिया है तो मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि जयदीप लिमिटेड इज एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी। तो एक इंडियन कंपनी है जयदीप लिमिटेड। अब जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर मिलता है वो किसको मिलता है? ये मिलता है सिर्फ एक इंडियन कंपनी को। आप लोगों ने होपफुली जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देखने के बाद आप ये लेक्चर देख रहे हैं। ठीक, किसको मिलता है? इंडियन कंपनी को मिलता है। और किसको मिलता है? जो रेसिडेंट असेसी हो, जो रेसिडेंट असेसी हो, उन दोनों को ये मिलता है। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो डिडक्शन होता है वो इनको मिलता है। तो इंडियन कंपनी है विच सेटअप अ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट, जो उन्होंने एक न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप किया है। इट इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द न्यू यूनिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो आपको पता है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे एक बनाया इन्होंने प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है यहाँ पे इन्होंने एक, कितने का लिखा है इन्होंने, कितने के रुपए का बनाया है? 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। मार्केट सर्वे भी किया है इन्होंने, मार्केट सर्वे भी किया है यहाँ पे इन्होंने 2 लाख रुपए का। ठीक है, लीगल एंड अदर चार्जेस ऑफ इशू ऑफ एडिशनल कैपिटल ये है। और रिक्वायर फॉर द न्यू यूनिट 1 लाख रुपए का है। ठीक है, कितने का है? 1 लाख। न्यू यूनिट लिख देता हूँ मैं, न्यू यूनिट रुपीज़ 1 लाख का। ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे बोला कि द फॉलोइंग फर्दर डाटा इज़ गिवन। क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का आपको पता ही है कि क्या मतलब होता है कि तुम्हारे एट द फर्स्ट ईयर की, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की जितनी भी टोटल ऑफ फिक्स एसेट है उसका एग्रीगेट वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 30 लाख है। कितना है? 30 लाख है। उसके बाद बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इन द न्यू यूनिट। कैपिटल एम्प्लॉयड जो तुम्हारा जो तुमने न्यू यूनिट सेटअप किया, नया यूनिट जो तुमने सेटअप किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंडियन कंपनी जो है, इंडस्ट्रियल कंपनी जो है, उसमें जो तुमने नया कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका बता रहा है ये 70 लाख रुपए है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है? 70 लाख रुपए है। अब आपको ये तो पता होगा कि मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लिमिट कैसे निकालते हैं और मैक्सिमम डिडक्शन हम कैसे निकालेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने पिछली वाली वीडियो अगर हमारी देखी है तो कैसे निकालेंगे इसको? हम क्या करते हैं, जैसे कि ये दोनों चीज़ गिवन है, इन दोनों का हम लोअर अमाउंट लेंगे, इन दोनों का हम लोअर अमाउंट लेंगे। ठीक है, उसका हम 5% निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सॉरी, इन दोनों का हायर अमाउंट लेंगे, इन दोनों का हायर अमाउंट लेंगे, उसका 5% निकालते हैं। फिर इनका टोटल करेंगे, इनमें से जो लोअर होगा उसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि हमें इसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना होता है। यहाँ से जो भी कैलकुलेशन निकलेगा इसको हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बांटेंगे कितने साल के लिए? 5 साल के लिए।
5 साल के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है कि मैंने आपको यहाँ पे आपको रिवीजन करा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें से हायर अमाउंट कौन सा है? 70 लाख। 70 लाख का 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? तो हम कैसे करेंगे? इन दोनों में से जो हायर होगा, तो इसमें से हायर हमारा 70 लाख रुपीज़ है, रुपीज़ 70 लाख। अब इसमें हमारा जो कंडीशन था मैक्सिमम एलिजिबिलिटी निकालने के लिए, हम क्या कर रहे हैं? हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट। मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट, ठीक है। कैसे निकालेंगे? कि जो हायर अमाउंट होगा, किस में से, इसको हटा लेता हूँ अभी। हायर अमाउंट, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 30 लाख और 70 लाख में से जो हायर अमाउंट होगा। ठीक है, तो इनमें से हायर अमाउंट जो है वो हमारा वो 70 लाख रुपए है। अब इसी का हमें 5% निकालना है। कितना निकालना है? 5%। तो 5% निकाल के बता दो कितना होगा? मेरे ख्याल से 3.5 लाख रुपए होना चाहिए, इंटू 5%, 3.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा ₹350। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट आ गया। 3.5 लाख रुपए इनको डिडक्शन मिलेगा 5 सालों में। 5 सालों में इनको 3.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता, ये मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट है। ठीक है, अब हमें निकालना कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर एक्चुअली हमारा हुआ कितना है। तो हमें क्या निकालना आगे? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में हमारा कितना प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर हुआ है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो एक तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट है और एक मार्केट सर्वे है। हमारे जो इन केस ऑफ एसएससी वाले पॉइंट में जो ये नया यूनिट अभी हमने इंडस्ट्री में लगाया है, ऐसा कोई वहाँ पे यूनिट था ही नहीं। ऐसा कोई यूनिट वहाँ पे, ऐसा कोई नाम नहीं था जो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे नहीं आएगा। ऐसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ऐसे कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर में कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें इस बेस पे तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ऐड कैसे करेंगे? हमारा जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जो 3.5 लाख रुपए का था, इसमें ऐड करेंगे अपना जो मार्केट सर्वे किया हम लोगों ने, मार्केट सर्वे किया है। कितने रुपए का है वो? 2 लाख रुपए का। टोटल कितना हो गया हमारा? 5 लाख रुपए। तो हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है, एक्चुअल जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितने का हुआ है? 5 लाख रुपए का हुआ है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 5 लाख हुआ है, लेकिन जो कंडीशन बोल रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का, जो कंडीशन, जो प्रोविज़न बोल रहा है कि वो 3.5 लाख रुपए ही हम दे सकते हैं। तो इसमें से लोअर कौन सा होगा? लोअर हमारा 3.5 लाख रुपए वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लोअर अमाउंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ठीक है, किसमें से? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट में, इन दोनों में। ठीक है, तो कितना आता है हमारे यहाँ पे? एक्चुअल तो हमारा 5 लाख रुपए होता है और जो हमारा मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट है वो 3.5 लाख रुपए होता है। इसमें से लोअर हमारा कितना है? 3.5 लाख रुपए है। ठीक है, कितना है? 3.5 लाख रुपए है। अब हम इससे क्या करेंगे? इसको हम यहाँ से, अब इसको हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे। जो 3.5 लाख रुपए है, इस वाले पेज पे देखते हैं। जो 3.5 लाख रुपए आया है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे
और उसके बाद जो आएगा अमाउंट उसको हम 5 साल में उससे हम डिडक्शन क्लेम करेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाँ, जैसे कि मान लो मैक्सिमम एलिजिबल जो लिमिट आया है लोअर अमाउंट वाला वो 3.5 लाख रुपए आया है। लोअर अमाउंट कितना था हमारा? 3.5 लाख रुपए, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आएगा ₹70,000 रुपीज़ आएगा। और ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे। इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम डिडक्शन क्लेम करेंगे, ठीक है। तो जो लोअर अमाउंट आया है 3.5 लाख रुपए, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें 5 साल में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 साल तक ही हम पहले 5 साल तक की डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। तो 70,000 रुपीज़ पर ईयर हमें डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा 5 साल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम इसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, आंसर आप लिख लीजिए। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। आपको स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। होपफुली सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि रामदीन लिमिटेड एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी है। इट कमेंस प्रोडक्शन 5/1/2019 में। इसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है 5/1/2019 में, मतलब 5 जनवरी 2019 में इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंपनी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कुछ इन्होंने एक्सपेंसेस खर्च किया है बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले, मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इन्होंने कुछ खर्चे किए हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। जो इन्होंने एक्सपेंसेस किया है वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा आने वाले 5 सालों में? क्या है? एक्सपेंसेस ऑन इनकॉर्पोरेशन, इशू ऑफ शेयर एटसेट्रा। 2 चीज़ों पर इन्होंने एक्सपेंसेस खर्च किया है। कि पहले लिया है कि इन्होंने इनकॉर्पोरेशन पे जो एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, मतलब आरओसी में जो पेमेंट किया होगा उस पे जो एक्सपेंसेस किया है वो, या और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उन्होंने जो इनकॉर्पोरेशन पे एक्सपेंसेस खर्च किए हैं वो हैं। दूसरा, शेयर को इशू करने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हैं। इनको और कुल मिला के वे हुए हैं 95,000 रुपीज़, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे। द वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाय द असेसिस इटसेल्फ। तो ये भी जो भी सारे काम किए इन्होंने, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट और मार्केट सर्वे, ये असेसी ने खुद किया है। और हमारे प्रोविज़न में लिखा था अगर असेसी खुद करता है या फिर अप्रूव्ड हो सीबीडीटी से, दोनों कंडीशन में वो फुलफ़िल करना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन ये फुलफ़िल कर रहा है तो मतलब इसको यहाँ पे डिडक्शन क्लेम को मिलेगा। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विस वर्क इज कैरिड ऑन बाय अ कंसर्न विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय बोर्ड। मतलब ये सीबीडीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो इसका डिडक्शन इनको क्लेम करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जो 1,20,000 रुपये है इनको यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेगा जो इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस कराई है। बिकॉज क्योंकि इन्होंने सीबीडीटी से अप्रूव्ड नहीं है ये चीज़, ठीक है। नाउ अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि बोलते डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D अज्यूमिंग द फॉलोइंग फिगर ऑफ फिक्स असेट एंड कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं फिक्स असेट्स का और कैपिटल का जो 31 मार्च 2019 के हैं, ठीक है। मतलब इनका जो बिजनेस का जो बैलेंस शीट बना वो 3 महीने का बना है। 5 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च को ख़त्म हुआ है, 3 महीने की बैलेंस शीट है। द लास्ट डे ऑफ द ईयर इन विच असेसी स्टार्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे फिक्स असेट है 50 लाख का, शेयर कैपिटल है 44 लाख का, डिवेंचर है हमारा 11 लाख का और लॉन्ग टर्म बोरोविंग है वो 18 लाख का है। तो चलिए हम इनको करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में फटाफट मैं आपको लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में जल्दी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे क्या कुछ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं इनकॉर्पोरेशन पे, ठीक है, एटसेट्रा, वो है 95,000 रुपीज़ के, ठीक है, 95,000 रुपीज़ के हैं, ठीक। उन्होंने कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई है, तो यहाँ पे ले देते हैं
फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे भी कराया, तो एक्सेट्रा लिख के मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था पहले ही। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का असिस्टेंट ने खुद किया है, तो यहाँ पे इनको डिडक्शन क्लेम करने को मिल जाएगा। ठीक है। तीसरे पॉइंट में जो है वो इंजीनियरिंग सर्विस करा रखा है लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं है, तो यहाँ पे इनको डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेगा। तो इनका टोटल करेंगे कितना होगा, इनका टोटल करेंगे कितना आएगा, इनका टोटल करेंगे तो 150 + 95, तो 245,000 आएगा, मतलब 2,45,000 रुपये यहाँ पे इनका ये एक्चुअल अमाउंट आ गया। क्या आ गया, जो इन्होंने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है। क्या किया है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है वो 2,45,000 रुपये है। ठीक है। अब हमें निकालना है कि मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट कितनी है। मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट कितनी है, मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट है हमारी, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। पहले देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, मतलब फर्स्ट ईयर एंड का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब फिक्स एसेट कितनी है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो है 50 लाख का, आपको साफ साफ दिख रहा था, आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है। उसमें और क्या दे रखा है, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमें। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है जो 44 लाख रुपए का है। ठीक है। इसमें ऐड करना है डिवेंचर जो कि तो यहाँ पे डिवेंचर कितने का है हमारा, यहाँ पे डिवेंचर है 11 लाख रुपए का। ठीक है, ये सब रुपीज़ में है। ठीक है। और यहाँ पे कितने का है हमारा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म भी हमारा ऐड होगा, दिए है हमारा 18 लाख रुपए का। ठीक है। टोटल कितना आएगा, टोटल करो तो 44 + 11 + 18 ये आएगा 73 लाख रुपीज़, 73 लाख रुपीज़। अब बोला कि इसमें और इसमें से जो लोअर अमाउंट होगा वो हमारा मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा, मतलब उनको इतना डिडक्शन हम देंगे। तो मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट निकालें कैसे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में जो अमाउंट लोअर होगा सॉरी जो हायर होगा उनमें उसका हम 5% निकालेंगे, उसका हम 5% निकालेंगे। ठीक है। फिर उसको हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर से हम कंपेयर करेंगे, जिसमें से लोअर अमाउंट होगा उसको हम क्लेम करेंगे। ठीक। तो इसमें क्या है, ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारा कितना है 50 लाख रुपए का। ठीक है। और यहाँ पे कितना, ये 73 लाख रुपीज़ का है, 73 लाख रुपीज़ का है। अब इसमें से हायर अमाउंट कितना है, हायर अमाउंट जो है वो हमारा 73 लाख रुपीज़ है। ठीक है। अब इसका हम 5% निकालेंगे, कितना आएगा 3,65,000, यहाँ पे आएगा 3,65,000 रुपीज़ आएगा ये इसका मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट। ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे इसको डिडक्शन इतना ही मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन इसको 3,65,000 ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इतना है। तो दोनों में हम जो कंपेयर करेंगे उसमें से जो लोअर अमाउंट होगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट रहे हैं। तो निकालो इसका, लोअर अमाउंट will be allowed for deduction अंडर सेक्शन 35D फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। ठीक है। ये इसको हम लिख सकते हैं अच्छा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अगर हम अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर भी अच्छा हमें मिलेगा। ठीक है। तो लोअर अमाउंट विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन। तो क्या है इसमें कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितनी थी हमारी 3,65,000। ठीक है। और जो हमारा एक्चुअल अमाउंट था, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, एक्चुअल अमाउंट जो था हमारा वो यहाँ पे 2,45,000 है। तो इसमें से लोअर अमाउंट कौन सा है हमारा, लोअर अमाउंट 2,45,000 है। ठीक है।
अब ये जो 2,45,000 है इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटने के लिए। तो इसके यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसे हम बांट देंगे। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ बिकॉज नीचे अब जगह कॉपी में है नहीं। तो ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस बॉक्स में दिखा रहा हूँ। तो ये 2,45 है यहाँ पे आंसर, लोअर अमाउंट 2,45,000 रुपीज़ आया है यहाँ पे। अब इसे क्या करने से हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है बिकॉज हमारा प्रोविज़न यही बोलता है। तो 245 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा यहाँ पे 49,000 रुपीज़ के आसपास आएगा। मैं बस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 245 डिवाइड बाई 5 49,000 रुपीज़ आएगा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में से हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम इसे डिडक्शन क्लेम करेंगे, ठीक है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में से हम डिडक्शन क्लेम करेंगे, ठीक। ये हमारा प्रोविज़न था, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ तक कि इस सेक्शन में बेसिकली इस सेक्शन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन था जो आपको समझ में आए। 2 क्वेश्चन आपको आप कीजिए, और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।